Good morning students. Today we will start from chapter 4th of class 5th from English T. School is a temple. School एक मंदिर है. Let's start. Students are sitting. Raju, the class monitor, noticed some bits of paper lying on the floor near Manjeet. एक क्लासरूम था, वहाँ पे एक मॉनिटर था. हु इज़ मॉनिटर? राजू. राजू इज़ अ मॉनिटर ऑफ अ क्लास. तो उसने नोटिस किया कि कुछ पेपर के टुकड़े पड़े हैं मंजीत के पास में, फ्लोर पे. जहाँ मंजीत बैठा था उसके जो फ्लोर पे बैठा था उसके जस्ट पास में ही पेपर के टुकड़े पड़े थे. तो राजू सेड, राजू, मंजीत, हु हैज़ थ्रोन दिस बिट्स ऑफ पेपर इन अ क्लास. तो राजू पूछता मंजीत को कि पेपर के टुकड़े किसने फेंके. मंजीत, आई डोंट नो राजू, मे बी सम बॉय हैज़ थ्रोन दिस स्क्रैप. स्क्रैप मतलब वेस्टेज, जो स्क्रैप मतलब पीस ऑफ पेपर, जो पेपर के पीस होते हैं उसको स्क्रैप बोलते हैं. तो मंजीत बोलता है कि मुझे नहीं पता कि किसने पेपर फेंके, कि शायद किसी लड़के ने पेपर फेंके ये सब. राजू, नो, यू आर टेलिंग अ लाई. व्हेन आई वेंट आउट ऑफ क्लास यू वर राइटिंग ऑन अ पेपर. आई एम श्योर दिस आर द बिट्स ऑफ पेपर ऑफ दैट सेम पेपर. तो राजू सेड टू मंजीत के नो, यू आर टेलिंग लाई, मतलब तुम झूठ बोल रहा है, मतलब झूठ, कि तुम झूठ बोल रहे हो. जब मैं क्लास से बाहर जा रहा था तब मैंने ये सेम पेपर तुम्हारे पास देखा था और ये वही सेम पेपर है जो नीचे गिरा हुआ है. मंजीत, आई डोंट थ्रो देम हेयर, आई थ्रू देम इन अ डस्टबिन. देन मंजीत रिप्लाई राजू दैट कि मैंने तो वो पेपर नीचे नहीं, फ्लोर पे नहीं फेंका, वो मैंने डस्टबिन में फेंका था. राजू लाउडली, नो नो नो, यू थ्रू देम हेयर, नाउ क्लीन द फ्लोर. फिर राजू बोलता है चिल्ला के, नहीं, तुमने ये पेपर फेंका है तो तुम ही फ्लोर साफ करोगे. मंजीत, व्हेन आई डिड नॉट थ्रो दिस बिट्स ऑफ पेपर वाई शुड आई क्लीन दैम. बोथ स्टार्टेड क्वेरलिंग मतलब झगड़ने लग गए, जोर से चिल्ला के झगड़ने लग गए. जस्ट देन द क्लास टीचर एंटर्स. तो मंजीत बोलता है कि मैंने जब पेपर फेंके ही नहीं तो मैं क्यों साफ़ करूँ. वाई शुड आई क्लीन दैम मतलब मैं क्यों साफ़ करूँ जब मैंने पेपर फेंके ही नहीं है. और फिर दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है. टीचर, बॉयज़, जितने में फिर क्लास टीचर एंटर होते हैं क्लास में. टीचर, बॉयज़, वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस. तो टीचर पूछते तुम आवाज़ क्यों कर रहे हो बॉयज़. मंजीत, सर राजू इज़ ब्लेमिंग मी. ब्लेमिंग मतलब इल्ज़ाम लगाना. ब्लेमिंग मी, ही सेड दैट आई हैवंट थ्रो दिस पीस ऑफ पेपर हेयर, ही इज़ टेलिंग टू मी क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, इट्स नॉट माई जॉब. तो मंजीत बोलता है टीचर को कि टीचर के राजू मुझ पर ब्लेम लगा रहा है कि पेपर मैंने फेंके है, जबकि ये पेपर मैंने फेंके ही नहीं, तो मैं फ्लोर क्लीन क्यों करूँ. मेरा जॉब नहीं है, मेरा काम नहीं फ्लोर क्लीन करना. टीचर, बॉयज़ एट फर्स्ट बी क्वाइट एंड लिसन टू मी पेशेंटली. पेशेंटली मतलब धीरता, मतलब वो शांति से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ. टेल मी इफ़ योर बॉडी बिकम्स डर्टी, हु क्लीन इट. तो टीचर बोलते हैं कि बॉयज़ तुम शांत रहो और मेरी बात सुनो. अगर तुम्हारी बॉडी गंदी होती है तो उससे क्लीन कौन करता है. और सब बच्चे बोलते हैं वी डू इट अवर सेल्फ सर, कि हम खुद की बॉडी खुद साफ़ करते हैं. टीचर, इफ़ योर रूम इज़ डर्टी इट इज़ ओनली योर मदर्स ड्यूटी टू क्लीन इट, डोंट यू क्लीन योर रूम. तो टीचर बोलते हैं कि अगर तुम्हारा रूम गंदा होता है तो ये सिर्फ तुम्हारी मम्मी की ड्यूटी है क्लीन करना, या तुम्हारी भी ड्यूटी है. राजू, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ. राजू सेड टू टीचर, यस सर, आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ, कि मेरा रूम मैं खुद साफ़ करता हूँ. देन नेहा, टीचर बोलते हैं गुड राजू. देन नेहा, सर आई ऑल्सो स्वैप माई रूम, आई फेच्ड वाटर फ्रॉम माई मदर फ्रॉम अ वेल, आई हेल्प हर इन अ किचन ऑल्सो. देन नेहा सेड कि मैं भी अपना रूम खुद साफ़ करती हूँ और वेल में से पानी निकालने का मम्मा का हेल्प करती हूँ और मम्मा की किचन में भी मैं हेल्प करती हूँ. बिट्टू, सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट अवर शॉप. बिट्टू सेड कि मैं भी अपने पापा की शॉप पे उनकी हेल्प करता हूँ. Teacher said, very good my children. Teacher said, very good my children. We work at home ourselves, help our family members. We don't think whether our household activities are our job or not. कि हम हमारे घर, टीचर बोलते स्टूडेंट्स को कि हम हमारे घर में काम करते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स उनकी हेल्प करते हैं, तब हम नहीं सोचते कि ये हमारा काम है या नहीं है. In the same manner, our school is also like our home. We live here together and study in friendly atmosphere. Should not we think of its cleanliness also? If we make it dirty, who will clean it? I think we should do it ourselves. तो टीचर बोलते हैं स्टूडेंट्स को कि स्कूल भी हमारा एक घर है,
तो ये इधर अगर स्कूल गंदी होगी तो किसकी ड्यूटी है साफ़ करना? ये आई थिंक ये अपनी ड्यूटी है, खुद की ड्यूटी। हमें स्कूल खुद साफ़ करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर रहते हैं वहाँ सफाई होनी चाहिए, तो स्कूल हमें खुद साफ़ करनी चाहिए। They all starting arranging the tables and benches. They wipe the doors and sweep the floors. फिर सब ये बात, टीचर की सब बात सुन के सब बच्चे उठे और टेबल्स और बेंचेस अरेंज करने लगे। फिर उन्होंने फ्लोर साफ़ किया, फिर उन्होंने फ्लोर, वॉल्स, डोर सब साफ़ किए। राजू, आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स। कॉबवेब्स मतलब मकड़ी के जाले, स्पाइडर्स ने वेब। ऑन द वॉल यूजिंग अ स्टूल आई विल क्लीन माई स्कूल। राजू बोलता है मैं सब जो जाल है वो यहाँ से हटा दूंगा स्टूल की यूज़ से, और मेरी स्कूल को मैं क्लीन कर लूँगा। नेहा, आई विल स्वेप द फ्लोर एंड वाइप द डोर यूजिंग अ ब्रूम आई विल क्लीन माई रूम। फिर नेहा सेड, मैं फ्लोर साफ़ कर लूँगी, डोर को साफ़ कर लूँगी, झाड़ू निकाल दूँगी, और मेरी स्कूल को और मेरे स्कूल के जो रूम, क्लासरूम्स हैं उनको मैं खुद साफ़ करूँगी। All we will grow flower plants with teacher and aunts. School is our temple, knowledge is a ample. तो फिर वो सब बोलते हैं बच्चे कि हम गार्डन में जाके फ्लावर्स, नए नए प्लांट्स लगाएंगे, टीचर की हेल्प से, आंट की हेल्प से। स्कूल हमारा मंदिर है, टेम्पल, स्कूल हमारा मंदिर है। और वो नॉलेज इज़ एम्पल, एम्पल मतलब मोर देन इनफ, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा। टीचर, यू आर ऑल राइट, लेट्स मेक अवर स्कूल ब्राइट, इफ़ वी आर ड्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल। तो टीचर बोलते हैं हाँ तुम बच्चे सही हो, हमारे स्कूल को हम साफ़ करके अच्छा बना देंगे, अगर हम हमारी जिम्मेदारी समझेंगे तो हमारा भारत बहुत सुंदर हो जाएगा। नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट। लेट्स डिस्कस अबाउट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द पैसेजेस। दिस पैसेज इज़ अबाउट किसके बारे में था ये पैसेज? तो करेक्ट आंसर इज़ क्लीनिनेस। करेक्ट आंसर इज़ क्लीनिनेस, सफाई के बारे में। हु इज़ द क्लास मॉनिटर? राजू इज़ द क्लास मॉनिटर। Who does Raju note? What does Raju notice? राजू ने क्या नोटिस किया? He noticed some bits of paper lying on a floor near Manjeet. What did Raju ask Manjeet? राजू ने मंजीत से क्या बोला? राजू he asked Manjeet who has thrown these bits of paper in a classroom, कि ये पेपर के टुकड़े किसने फेंके क्लासरूम में? What did Raju call Manjeet? राजू call Manjeet a liar. Liar मतलब झूठा। What did मंजीत से टू राजू? मंजीत ने राजू को क्या बोला? मंजीत सेड आई डोंट थ्रू देम हेयर, मतलब मैंने पेपर यहाँ नहीं फेंके। हु आस्क होम टू क्लीन द फ्लोर? किसने किससे कहा फ्लोर साफ करने को? राजू आस्क मंजीत टू क्लीन द फ्लोर। हु वर क्वारलिंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज? कौन झगड़ रहा था? राजू एंड मंजीत। हु एंटर्स द क्लास व्हेन राजू एंड मंजीत आर क्वारलिंग? जब राजू और मंजीत झगड़ रहे थे तो क्लास में कौन आता है? क्लास टीचर। द क्लास टीचर एंटर द क्लास। हु एंटर वाई आर यू मेकिंग अ नॉइस? हु सेज दिस सिस्टम? किसने कहा आवाज़ मत करो? किसने कहा? क्लास टीचर ने। हु सेज दैट ही क्लीन्स हिज रूम हिमसेल्फ? राजू सेज दैट ही क्लीन्स हिज रूम हिमसेल्फ, कि राजू अपना कमरा खुद साफ करता है। हु हेल्प्स हर मदर इन फिचिंग वाटर फ्रॉम द वेल? नेहा। ये किसने कहा था कि हम अपने वेल से पानी निकालने के लिए मम्मी की मदद करती हुई कहा था? नेहा ने। नेहा हेल्प्स अ मदर फिचिंग वाटर फ्रॉम वेल। हु सेज दैट इज़ नॉट हिज जॉब टू क्लीन द फ्लोर? मंजीत सेज दैट इट इज़ नॉट हिज जॉब टू क्लीन द फ्लोर। हु हेल्प्स हिज फादर एट शॉप? बिट्टू हेल्प्स हिज फादर एट शॉप। दिस पैसेज इज अबाउट, दिस पैसेज, ये पैसेज किसके बारे में है? इट्स अबाउट क्लीनिनेस। हु वर्क एट होम? घर पे कौन काम करता है? वी वर्क एट होम अवर सेल्फ, हमारा घर का काम हम खुद करते हैं। वॉट डू वी नॉट थिंक एट होम? हम घर पे क्या नहीं सोचते काम करते वक्त? वी डोंट थिंक दैट वेदर अवर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ अवर जॉब और नॉट, कि हम घर का काम हमारा काम करना है या नहीं है। वॉट इज़ लाइक अवर होम? स्कूल, घर के जैसा क्या है? स्कूल भी हमारा घर है। वॉट डू वी डू विद फैमिली मेम्बर्स? हम फैमिली मेम्बर्स के साथ क्या करते हैं? वी हेल्प फैमिली मेम्बर्स, हम हमारी फैमिली मेम्बर्स की हेल्प करते हैं। इन वॉट एटमोसफियर शुड वी स्टडी? वी शुड स्टडी इन अ फ्रेंडली एटमोसफियर। वॉट शुड वी थिंक अबाउट स्कूल? वी शुड थिंक अबाउट द क्लीननेस ऑफ अवर स्कूल। हु स्टार्टेड अरेंजिंग टेबल्स एंड बेंचेस? ऑल स्टूडेंट्स। हु सेज दैट ही विल रिमूव ऑल कॉबवेब्स? राजू ने कहा कि मैं सब मकड़ी के जाले हटा दूंगा। हु मेक कॉबवेब्स? कॉबवेब्स कौन बनाते हैं? स्पाइडर्स। हु स्वेप द फ्लोर? नेहा स्वेप द फ्लोर।
What does Neha wipe? Neha wipes the door. Who use stool? Stool कौन यूज़ करेगा? राजू. Who use broom? Broom कौन यूज़ करेगा? नेहा. What do students want to grow? Flower plants. Flower plants. What is a school like? School is a temple. School एक मंदिर है. What is ample? Knowledge is ample. Who says who to whom you are all right? Teacher says to all the student. When will भारत will be beautiful? भारत will be beautiful if we were dutiful. अगर हम हमारी जिम्मेदारी समझेंगे तो भारत beautiful हो जाएगा. Who says this that school is a temple? The student says that school is a temple. Who advised to make school bright? स्कूल की सफाई करने को अच्छा दिखाने को किसने बोला था? टीचर ने. Now your chapter is complete. Your today's classwork is this word meanings. Your today's classwork is this word meaning. So today's classwork from chapter 4th of English 3 from class 5th, school is a temple. This is your classwork and your homework is this one. This is your homework and this is your classwork. Thank you.